अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है थीसिस स्टेटमेंट। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरह एक क्लियर थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो कि हमारे सेंट्रल आइडिया जो कि हमारा राइटिंग वर्क है उससे रिलेट करे। और अगर हम थीसिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन को देखें तो जो हमारी थीसिस स्टेटमेंट होती है वो हमारे जो राइटिंग वर्क है जो कि ऐसे भी हो सकता है, रिसर्च पेपर भी हो सकता है, उसके जो मेन आर्गूमेंट्स होते हैं उसकी बेसिकली एक मुख्तसर सी कंसाइज समरी होती है जिसको उर्दू में हम मरकज़ी ख्याल भी कह सकते हैं। बेसिकली जो हमारी थीसिस स्टेटमेंट है वो हमारे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के एंड पर होती है और इसका जो पर्पज़ है, मकसद है, वो बेसिकली जो हमारा व्यूअर है या रीडर है उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है किसके बारे में, जो राइटिंग वर्क है, ताकि वो जो चीज़ पढ़ रहा है उसको पढ़ने में आसानी हो और वो गाइड हो कि ये टॉपिक किस चीज़ के रिलेटेड जो है वो पढ़ने जा रहा है। अब हम देखते हैं कि हम एक थीसिस स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले इसका जो की पॉइंट है वो है आपके पास टॉपिक होना चाहिए। अगर आपके पास मल्टीपल टॉपिक्स हैं, आप ऐसे लिख रहे हैं, तो आप उनमें से जब कोई एक टॉपिक चूज़ करेंगे तो आप उस टॉपिक के ऊपर वर्कआउट करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे और इंटरप्रेट करने के बाद आप जब कोई एक ओपिनियन बिल्ड करेंगे तो वो बेसिकली आपकी थीसिस स्टेटमेंट बताएगी कि आपकी ओपिनियन किस डायरेक्शन में बिल्ड हुई है। इसके अंदर सबसे पहले जब हम टॉपिक चूज़ करते हैं तो उस टॉपिक के ऊपर वर्कआउट करते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर वर्कआउट करने के बाद जब हम एनालाइज करते हैं जो भी हमारी फाइंडिंग्स होती हैं उसके बाद हम एक ओपिनियन बिल्ड करते हैं, ठीक है, जिसको हम क्लेम भी बोल सकते हैं या अपनी ओपिनियन भी बोल सकते हैं। उसको रिफाइन करने के बाद जो है ना हमारे पास जो है ना वो हमारी थीसिस स्टेटमेंट आती है जो हमारी ट्रू डिपिक्शन होती है हमारी एनालिसिस की उस टॉपिक के बारे में। मिसाल के तौर पर हम एक थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास जो टॉपिक है वो है क्लाइमेट चेंज का, तो क्लाइमेट चेंज एक वास्ट टॉपिक है, तो उसके ऊपर मैं जो है ना क्या करूँगा, स्टडी आउट करूँगा उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को, ठीक है ना। तो मैंने एक शॉर्ट लिस्ट किया टॉपिक, द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन बायोडाइवर्सिटी, कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका हमारी जो इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे डिफरेंट परिंदे भी आते हैं, पौधे भी आते हैं, ठीक है ना, जो हमारे इन्वायरमेंट को बनाते हैं, उनके ऊपर क्या असर हुआ है उसका, ठीक है ना, ये हमारा टॉपिक है। और जब मैं इसके ऊपर एनालिसिस करता हूँ तो कोई ना कोई मेरा क्लेम बनेगा या एक ओपिनियन बनेगी और उसी ओपिनियन के बेस के ऊपर मैं कुछ क्लेम भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर ओपिनियन है क्लाइमेट चेंज इज लीडिंग टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय अल्टरिंग इकोसिस्टम एंड कॉजिंग द एक्सटेंशन ऑफ मैनी स्पीशीज, वो कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म होती जा रही है, जिससे जो हमारा इकोसिस्टम है उसके अंदर तब्दीली आ रही है और जो बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जानवरों की या पौधों की वो क्या हो रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। अब ये क्या मेरी एक ओपिनियन है और इस ओपिनियन की बेस के ऊपर मैंने क्लेम किया है कि जो मल्टीपल स्पीसीज़ हैं वो एक्सटेंट हो रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको अगर मैं मज़ीद बेहतर कर सकता हूँ, क्लियर कर सकता हूँ, तो वो भी मैं करूँगा। तो मैं जो अपना स्पेसिफिक क्लेम है उसको अगर मैं रिफाइन करूँ तो ये होगा, क्लाइमेट चेंज इज़ लीडिंग टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि मेरा ये क्लेम है कि जो मौसमियाती तब्दीली हैं उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी क्या हो गई है, लॉस्ट हो गई है, ख़त्म हो रही है। और जिससे क्या हुआ है, अल्टरिंग, तब्दील हो रहा है क्या, इकोसिस्टम, एंड कॉजिंग द एक्सटेंशन ऑफ मैनी स्पीसीज़, बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं पौधों की, जानवरों की, वो क्या हो रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं थ्रू राइजिंग टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। जो टेम्परेचर हैं वो बढ़ रहे हैं और जो वेदर इवेंट्स हैं, पैटर्न्स हैं, जैसे कि तेज़ आंधियाँ आना, सैलाब आना, ज़लज़ले आना, इससे भी जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी डैमेज हुई है और इकोसिस्टम की वजह से स्पीशीज़ जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। इस तरह ये स्टेप्स फॉलो करते हुए आप एक क्लियर थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। खुदा हाफिज़।